बोल अवाम के साथ में आज बात होगी। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कभी शुगर माफिया, कभी पेट्रोल माफिया और अब डेयरी माफिया। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कैसे हुआ? मुसाफकती कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशन दूध की प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। सार्फिन को रोजाना 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कैसे हुआ? मुसाफकती कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुसाफकती कवानीन की मुनाफी सरगर्मियों से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल। कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर किया 94 रुपए, मगर शहरियों से 130 रुपए फी किलो वसूल किए गए। मुसाफकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी फार्मर एसोसिएशन प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस निकले। कराची में दूध की कीमतें यकसा तौर पर बढ़ी। सार्फिन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन का टीका लगाया गया। दूध महंगा करने में डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन कराची ने किरदार अदा किया। DFAC और KDFA और दीगर एसोसिएशन भी मुलव्वस पाई गई। अगर हम दूध और डेयरी वाले से बात करते हैं कि भाई 120 रुपये आप क्यों बेच रहे हो, तो उनका यही रोना है कि भाई आगे से हमारे को महंगा मिल रहा है। भैंस की खुराक महंगी हो गई है। अब ये DC और उनका काम है ना, जो इसको छापे लगाएं या हमारे लिए फ़ायदा दें, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला है ही नहीं। दूध की कीमत में मनमाना इजाफा करके सार्फिन को यौमिया 13 करोड़ और सालाना 47 अरब रुपए नुकसान पहुंचाया गया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक डेयरी एंड कैटल फार्मर्स, डेयरी फार्मर और कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसोसिएशन को शोकोज जारी होंगे और जुर्माना भी हो सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डेयरी फार्मर एसोसिएशन के शाकिर गुजर साहब। बहुत शुक्रिया शाकिर गुजर साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मुसाफकती कमीशन की रिपोर्ट जो सामने आई है, एसोसिएशन पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आप लोग प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। हाँ जी, तो दूध की कीमतों को जो तयन करते हैं कमिश्नर कराची करते हैं। हम उनसे बारहा मुतालबात करते हैं, मतलब तयन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक या आखिरी नोटिफिकेशन से अब तक के इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक। ठीक है, अगर कमिश्नर कराची तयन करते हैं तो 94 रुपए सरकारी कीमत रखी गई है, 130 पे बेचा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं बताऊँ आपको, डॉलर तारीख की ऊंची तरीन परवाज कर रहा, पूरे मुल्क में महंगाई हुई है। क्या डेयरी फार्मर्स के लिए महंगाई नहीं हुई है? लेकिन तो शाकिर गुजर साहब, डॉलर का दूध से कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त। और मेरी बहन बात यह है कि हर चीज महंगी हो गई है। जब दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गई है तो हम इन्हें सस्ता कहाँ से देंगे? तो ये तो कमिश्नर कराची के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने पिछले 4 साल में नोटिफिकेशन यही बात मैं कर रही हूँ कि कमिश्नर कराची की जानिब से सरकारी तौर पर जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं वो 94 रुपए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो 130 रुपए फी किलो बेच रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए मैं बताऊँ आपको, डेयरी फार्मर का रेट आज भी 104 रुपए किलो है जो हम इन्हें दे रहे हैं। 26 रुपए लीटर बीच में होलसेलर और रिटेलर कमा रहा है। आप हम पे इसका वो नहीं रखें वजन बिल्कुल भी। और फार्मर जो है दूध की कीमतों का तयन, जाहिर सी बात है जब ये हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमत देंगे, हम कब तक इन्हें सब्सिडी देंगे अवाम उन्नास को? तो बात यह है कि कमिश्नर कराची को चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतों का तयन करें और जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला उसका एहतराम करते हुए पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन करें। अच्छा, तो शाकिर गुजर साहब, आप तो अपनी बात पर कायम है, लेकिन मुसाफकती कमीशन ये कहता है कि आप लोग इस चीज में मुलव्वस हैं, प्रॉपरली प्राइस फिक्सिंग की जाती है, उसके बाद आगे दूध बेचा जाता है और सार्फिन को रोजाना 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे है डब्बाबंद माफिया की। देखिए प्री प्लान मीडिया चैनल्स पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ताजा दूध की 95% मार्केट तक कब्जा करने के ख्वाब देख लिए और जाहिरी सी बात है हम ये समझते हैं ये डब्बाबंद माफिया की ईमा पे हो रहा है हमारे साथ कि सारे चीन ताजा दूध से महरूम हो जाए और वो डब्बे वाला दूध पिए। जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं मिलेंगी तो दूध की पैदावार खत्म हो जाएगी। और यही डेयरी जो माफिया का नाम ले रही है, डब्बाबंद माफिया के मुतालिक नए नाम, वो आपको पाउडर का खुश्क दूध घोल घोल के पिलाते रहेंगे दूध के नाम पे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर अभी फार्मर्स को यहाँ पर सिर्फ अभी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की बात हो रही है, मुसाफकती कमीशन की रिपोर्ट है, मैं खुद से आदादो शुमार नहीं बता रही। क्या आप इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे?
देखिए जी, हम कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं इस रिपोर्ट को, और ये यकतरफा वो है। हम इसकी इंक्वायरी कमीशन में वैसे भी अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस कंज्यूमर एसोसिएशन ने शिकायत की थी, हमारे पास उसका की दरखास्त की कॉपी नहीं भेजी गई थी कि हम जिसके रोज उन्होंने जवाब देते कि क्या शिकायत है क्या नहीं। और देखिए मैं बताऊं, इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने कार्टेल बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध की कीमतों का तायुन तो एक ही मुकर्रर किया तक, और पूरे कराची में एक ही रेट चल रहा है। और कराची का जो मामला है, कराची में हर चीज दीगर शहरों से आती है, जानवर भी बाहर से आते हैं। कराची जरूरी शहर नहीं है जहाँ दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। यहाँ दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंतहाई ज्यादा है, और उसी के मुताबिक अवामुन्नास को दूध मिलेगा। और हम इसमें कमी कहाँ से करेंगे जी, जब उसकी कॉस्ट ही इतनी आ रही है तो हम कमी में कहाँ से देंगे। अच्छा, तो आपका मौक़िफ़ ये है कि कराची में दीगर सूबों की निस्बत इसलिए दूध महंगा है क्योंकि यहाँ पर काश्त नहीं की जाती है, यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की जाती है जानवरों की? जी जी, देखिए जो ज़रूरी इलाके हैं वहाँ पे जानवरों के चारा भी अवेलेबल होता है, तमाम चीजें वहाँ पे अवेलेबल होती, जानवर भी वही पैदा होता है वहाँ। बाकी हमें तो तमाम चीजें दीगर शहरों से मंगानी पड़ती है, पंजाब से, अंदरूनी सिंध से और दीगर इलाकों से मंगानी पड़ती है ना में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर गुज्जर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। लेकिन मसाक़ती कमीशन यही कहता है कि सार्फिन को रोज़ाना 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का इस सारी सूरत हाल के बाद नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब आपको बताएंगे, हैदराबाद शहर में दूध की कीमत पर इजाफा बरकरार है। दूध डेयरी मालकान ने दूध की सरकारी कीमत को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया की टीमें दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफी कीमत से परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शबीर आराई। जी बताइएगा गुलाम शबीर आराई। जी बिल्कुल, हैदराबाद में ज़िले इंतज़ामिया दूध फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज़ा है, और दूध की जो सरकारी कीमतें हैं वो मुसलसल नज़रअंदाज कर दी गई हैं। डेयरी मालकान जो है वो दूध 120 रुपये फ़ी लीटर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि मार्केट में जो सरकारी दूध की जो कीमत है वो 100 रुपये फ़ी लीटर है। मसनूई कीमतों से शहरी जो है वो परेशान हो चुके हैं, और दूध जो है वो 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के साथ जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, दूध की जो सरकारी कीमतें उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, कितनी परेशानी है आप लोगों को? वालेकुम, बात तो ये है कि फ़िलहाल तो कुछ भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। जुल्म है, 120 रुपया किलो दे रहे हैं। अभी पीछे सब मजबूर है, कोई घर ले जा रहा है तो कोई होटल वाला वो कैसे सस्ती चाय बेच सकता है। तो 120 रुपया अगर ये सरकारी नर्ख है तो सरकार इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठता है, ये डेयरिया सेल क्यों नहीं हो रहे, इनके पीछे कार्रवाई क्यों? बिल्कुल, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि बेशतर इलाकों में जो है वो दूध 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी कीमतें जो है वो मुसलसल डेयरी मालकान ने और बाड़ा मालकान ने नज़रअंदाज कर दी हैं। शहरी जो है वो इनसे परेशान हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है उसने आँखें बंद कर ली हैं। किसी किस्म की जो कार्रवाई है हमें रवा माह जो है वो डेयरी मालकान हैदराबाद की सुरागा कर रहे थे। और लाड़काना में भी दूध सरकारी निर्खों पर फरोख्त नहीं किया जा रहा, शहरी परेशान है। हमारे नुमाइंदे शराज महमूद पठान इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना के साथ मौजूद हैं। बताइएगा शराज महमूद पठान, क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर का? जी देखें, हालिया बजट के बावजूद जो है दूध की कीमतों में सिर्फ लाड़काना में इस्तेहकाम नहीं आ सका है। हमने विजिट किया है तो कहीं 110 कहीं 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, कहीं 20 रुपये कहीं 30 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। उसकी क्वालिटी भी जो है वो उसमें भी वेरिएशन है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई, क्वालिटी जो है उसके लिए क्या कहेंगे आप दूध की? देखिए, कीमतें अपनी जगह पे, लेकिन मयार क्वालिटी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो ज़ेर ज़मीन लाड़काना का पानी वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और दूध में मिलावट होती है, जैसे डायरिया, बच्चों को बीमारियाँ, और हुकूमत जो रिलीफ की बातें की थी वो दूर तक नज़र नहीं आ रही। महंगाई और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कीमतों में वेरिएशन क्यों है? सरकारी 90 रुपये और आम 30 रुपये महंगा दूध खरीद रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जहाँ पे कंप्लेन होती है हम वहाँ पे विज़िट करते हैं, फ़ाइन करते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, लेकिन क्वालिटी को अश्योरेंस जो है वो सिंध फूड डिपार्टमेंट का है, लेकिन हमारे कीमतें जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो वो तयन करते हैं। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की भी बात सुनी। उनका कहना था कि शहरियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो रिटलेंट करें, ताकि जो ऐसे गिरा फरोश हैं उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जा सकें, और अपने तौर पर भी वो विजिट कर जो है। बहुत शुक्रिया शराज महमूद पठान, अपडेट कर रहे हैं।